अब इस ज्ञान का विस्तार समस्त संसार में तुम्हें ही करना है। जो आज्ञा प्रभु। इस प्रकार यहाँ चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव ने महर्षि पतंजलि को ज्ञान देकर इस स्थान को ज्ञान का प्रतीक बना दिया। और ज्ञान तो आकाश के समान अनंत अपार है, इसलिए आकाश लिंगम रूप में प्रभु महादेव ने यहाँ वास करना आरंभ किया। किंतु महर्षि पतंजलि ने इन योग मुद्राओं का विस्तार कैसे किया? भाभी माँ तो बिना रुके बिना विश्राम किए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही हैं, जबकि मैं तो अभी भ्राता से उनके विवाह की बात ही नहीं कर पाया हूँ। हाँ गणेश, हमें बताओ, योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए महर्षि पतंजलि ने फिर क्या किया? इसकी तो एक भिन्न कथा है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के ज्ञान के विस्तार के लिए सहस्त्र योग्य शिष्यों का चुनाव किया। योग का ज्ञान महर्षि पतंजलि के सहस्त्र शीशों में समाहित था, जिसे आंशिक रूप से भी भूले बिना वो उसका विस्तार करना चाहते थे। इसलिए अपने उसी सहस्त्र शीश वाले रूप में उन्होंने प्रभु के इस आदेश के पालन का निर्णय लिया। किंतु शिष्यों को अपने विष से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अपने और उनके बीच एक आवरण कर दिया और सभी शिष्यों को ये आदेश दिया कि वो उस आवरण के उस पार ही रहेंगे, वहां से इस पार झांक कर भी नहीं देखेंगे। उनका एक बुद्धिमान शिष्य जो सदा प्रत्येक पाठ में आगे रहता था, उसके मन में एक जिज्ञासा प्रबल होने लगी कि उस आवरण के पीछे जो गुरु उसको ज्ञान दे रहे हैं वो कौन है। और जो शिष्य सबसे पीछे था उसे लघु शंका का अनुभव हुआ। उसे निवृत्त होने जाना था। किंतु वो अन्य शिष्यों की ज्ञान प्राप्ति में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न करना चाहता था, तो वो अनुमति लिए बिना ही वहां से चला गया। जहाँ एक और पीछे बैठा शिष्य वहां से निकल पड़ा, वहीं आगे वाले शिष्य से भी अपनी जिज्ञासा को रोक पाना अत्यंत कठिन हो गया और उसने आवरण के पार झांकने का प्रयास किया। ये ताड़ना सही नहीं जा रही है मुझसे। भोजन चाहिए मुझे, भोजन दीजिए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। भोजन ही नहीं, 56 भोग का आनंद मिलेगा। पर इस सत्य को स्वीकार करो, अपने ज्येष्ठ भगवान सुरापद्मन को अपना भगवान मानो। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। प्रभु के नाम में 56 भोग की सुगंध ही नहीं, स्वाद भी है। अति उत्तम, अति स्वादिष्ट। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे प्रभु की भक्ति, उनके नाम में वो रुचि है, वो तृप्ति है जो 56 भोग में भी नहीं। उचित कहा जयंत ने। प्रभु के नाम से बढ़कर और किसी का कोई आकर्षण नहीं मुझे, भोजन का भी नहीं। फिर मेरा ध्यान क्यों भटक रहा है? ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। रुक जाओ, सभी पकवान इन दोनों की कोठरी के बाहर रखवा दो। मैं भी तो देखूं कि इनकी भक्ति इनको कब तक शक्ति प्रदान करती है।
सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। नहीं नहीं, जयंत के समान मैं भी प्रभु के नाम पर ही स्थिर रहूंगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। फिर महर्षि पतंजलि के उस शिष्य का हुआ क्या गणेश? इस आवरण के पीछे कौन है, ये जानने के लिए वो शिष्य इतना उत्सुक हो गया कि अपनी उत्सुकतावश उसने उस आवरण को हटा दिया। ऋषि पतंजलि के विष के प्रभाव के कारण उनके सभी शिष्यों का प्राणांत हो गया। केवल एक शिष्य जीवित रह पाया, जो लघु शंका के लिए गया था। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरे ही विष से मेरे सभी शिष्यों का अहित हो गया। ये क्या हो गया यहाँ? कहीं इसके पीछे मेरी भूल तो नहीं? ऋषिवर क्षमा, ऋषिवर क्षमा। मुझे ज्ञात नहीं था मेरे उठकर जाने से इतना घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने लघु शंका को नियंत्रण में ना रख सका, किंतु मेरे कारण कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो इसलिए चला गया। मैं अब किस मुख से क्षमा याचना करूं? नहीं वत्स, यहाँ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा दोष नहीं। किंतु भूल तो तुमसे अवश्य हुई कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम आए तो, परंतु तैयारी के साथ नहीं। मैं गुरु हूं, ज्ञान देना मेरा दायित्व है, जो मैं पूर्ण करूंगा। तुम्हें ज्ञान दूंगा। ज्ञान तो मैंने तुम्हें दे दिया, किंतु तुम्हारी भूल के लिए तुम्हें दंडित भी करूंगा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना गुरु हत्या के समान ब्रह्म हत्या पदगम है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तक इस ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिलेगा, तुम एक ब्रह्म राक्षस बनकर एक वृक्ष के ऊपर उल्टे लटके रहोगे। किंतु ऋषिवर, ये कथा हमें सिखाती है कि अधिक जिज्ञासा कभी कभी स्वयं के लिए ही नहीं, अन्य सभी के लिए भी हानिकारक सिद्ध होती है। और ये भी कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में गुरु की आज्ञा की अवहेलना इतना बड़ा दोष है कि वो उनके दिए ज्ञान को भी व्यर्थ कर देता है और गुरु हत्या के अपराध के समान होकर व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस बना देता है। तब तो गणेश, उस शिष्य को ब्रह्म राक्षस की अवस्था से मुक्ति इतनी सरलता से नहीं मिली होगी। हाँ भ्राता, वो ब्रह्म राक्षस अनेक वर्षों तक योग्य शिष्य की प्रतीक्षा में एक वृक्ष पर लटका रहा और वहां से जो भी जाता उससे एक ही प्रश्न पूछता। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है, इसका उत्तर दो।
अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। इस प्रकार सदियां बीती, वर्षों की तो कोई गिनती ही नहीं थी, किंतु ब्रह्म राक्षस उसी प्रकार वहां लटका रहा। पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है? इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। नहीं, हमें ज्ञात नहीं है। कोई उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। तब ऋषि पतंजलि से अपने शिष्य का दुख ना देखा गया और उन्होंने उस शिष्य को अपने शाप से मुक्त करने के लिए पुनर्जन्म लिया और नवीन रूप धारण कर वो अपने शिष्य को शाप मुक्त करने उसके निकट जा पहुंचे। शिष्य रूप में आए गुरु से भी उस ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया। पचेर निष्ठायाम किम रूपम, अर्थात पच धातु के आगे क्त जोड़ने से क्या बनता है? इसका उत्तर दो, अन्यथा मेरा भोजन बनो। पक्वम, पंच धातु में क्ता जोड़ने से पक्वम बनता है। अंततः ब्रह्म राक्षस को वो शिष्य प्राप्त हो ही गया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी और ऋषि पतंजलि अपने शिष्य रूप में उसी पेड़ के नीचे बैठकर उससे मिलने वाले ज्ञान को पीपल पत्रों पर लिखने लगे और संचित करने लगे। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय। धन्यवाद गुरुवर। इस प्रकार ऋषिवर के उस शिष्य को मुक्ति प्राप्त हुई और वो प्रभु के साथ एकीकार हुए। ये ज्ञानी शिष्य अन्य कोई नहीं, स्वयं चंद्र शर्म थे, जो आगे चलकर आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। और शंकराचार्य वही थे जिन्होंने संसार में योग सूत्रों का विस्तार किया और चिदंबरम धाम में प्रभु महादेव के स्फटिक शिवलिंग को स्थापित किया, जो चित्त को उजागर करे। उस योग शास्त्र का जन्म भी चिदंबरम धाम में ही हुआ। गणेश, इस परम पावन धाम की सभी दिव्य कथाएं सुनकर अब मैं प्रभु दर्शन के लिए और भी लालायित होता जा रहा हूँ और अविलंब मंदिर में प्रवेश करना चाहता हूँ। इसीलिए अब चलो, आओ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। केदारनाथ धाम की इस पावन भूमि में आकर मेरा मन आनंदित हो उठा है। प्रभु, आपका ये रूप तो अद्भुत है। नारियल, अब देखना, जैसे ही कपूर प्रज्वलित होगा हमारे महत्व को मिटा देगा। किंतु इस कपूर में ऐसी क्या विशेषता है?
प्रणाम प्रभु अर्धनारीश्वर। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे आपके अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन प्राप्त हो गए। पुत्री, तुम्हारी भक्ति और आरती से हम इतने प्रभावित हुए कि हम स्वयं को तुम्हें दर्शन देने से रोक ही नहीं सके। किंतु माँ, कपूर आरती के पहले मुझे नारियल और कदली फल के बीच संवाद सुनाई दे रहे थे। वो पूछ रहे थे, इस कपूर में ऐसा विशेष है तो क्या है? उनमें कौन अधिक श्रेष्ठ है? ये तो मैं भी नहीं समझ सकी। ये कदली फल और श्रीफल स्वयं के त्याग के बाद ही मेरा प्रसाद बन पाते हैं। पुष्प अपनी सुगंध बिखेर कर हमें प्रसन्न और आनंदित करते हैं, किंतु कपूर स्वयं को जलाकर प्रकाश फैलाता है। उसका प्रकाश हमसे टकराकर और भी दिव्य हो, भक्तों के बीच हमारी दिव्यता का प्रसार करता है एवं उनके भक्ति के भाव को और भी प्रबल बना देता है। भक्ति का यही नियम है। सर्वोच्च भक्ति वही है जिसमें भक्त स्वयं को अन्य सभी के लिए न्यौछावर कर देता है। जैसे कपूर, ऐसे परस्पर परम भक्ति पति और पत्नी के बीच भी होनी चाहिए कि वो दोनों अपने जीवन को एक दूसरे पर समर्पित कर एक दूसरे में घुलकर एकीकार हो जाएं। और यही हमारे अर्धनारीश्वर रूप का भी मर्म है। हमने भी स्वयं को कपूर के भांति एक दूसरे पर न्यौछावर कर दिया है। कहो पुत्री, क्या तुम भी कार्तिकेय के साथ ऐसे पावन संबंध में बनने के लिए तैयार हो? माँ, मैं तो पिछले जन्म से ही इसके लिए प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे ज्ञात है मेरा इस जन्म का उद्देश्य भी यही है, बस स्वामी कुमार कार्तिकेय मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाए। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी।